साथियों, ये ब्रह्मांड खुद में अनंत रहस्यों को छुपाए बैठा है। इस ब्रह्मांड की कल्पना मात्र से ही मानव रोमांचित हो जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब तक हम इस ब्रह्मांड के बारे में 1% भी नहीं जान पाए हैं। और अगर कोई मल्टीवर्स की बात करे तो सिवाय अनुमान लगाने के कुछ नहीं किया जा सकता। वहीं अगर हिंदू धर्म ग्रंथों की बात की जाए तो मल्टीवर्स के काफी सारे उदाहरण मिलते हैं। दोस्तों, आज वैज्ञानिक हिंदू धर्म के जितने गहराई में जा रहे हैं उतने ही हैरान होते जा रहे हैं। समय और अंतरिक्ष को हम पिछले 100 सालों में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। कई बातें जिन्हें सच माना जाता था उन्हें मिथ कहा जाने लगा, और जो महज मिथ कहलाते थे अब वे सच्चाई बन चुके हैं। साथियों, हिंदू धर्म ग्रंथ इसी का उदाहरण है, जिन्हें पहले प्राचीन कथाएं कहा जाता था, लेकिन आज उसी में विज्ञान को ज्यादा आधुनिक जानकारी मिल रही है। कुछ ऐसी ही थ्योरीज हैं: मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स और टाइम पैराडॉक्स। साथियों, इसकी गूढ़ जानकारी हिंदू धर्म ग्रंथों में भरी पड़ी है, लेकिन इसे कभी सच माना ही नहीं गया। परंतु विज्ञान इस पर दोबारा विचार कर रहा है, क्योंकि इसके सबूत मिलना अब शुरू हो गए हैं। साथियों, आज हम इस वीडियो में आपको इसकी जानकारी हमारे धर्म ग्रंथों में कैसे दी गई है ये बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। लगभग 100 साल पहले ये किसी को पता नहीं था कि इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, लेकिन उसके बाद सामने आई बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना शून्य से हुई है, और यह ब्रह्मांड लगातार एक्सपेंड हो रहा है। लगभग 1 दशक पहले ही वैज्ञानिक इस बात को मानने लगे हैं कि यहाँ पर एक ही ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि हमारे ही ब्रह्मांड जैसे कई ब्रह्मांड मौजूद हैं। साथियों, इसे ही मल्टीवर्स कहा जाता है। अब तक वैज्ञानिक पार्टिकल फ्यूजन से इसके संकेत पा चुके हैं, लेकिन इसे समझ नहीं पाए हैं कि यह कैसे संभव होता है, और ना ही वो अब तक बिग बैंग होने का कारक पता लगा पाए हैं। साथियों, मल्टीवर्स का जिक्र हमारे धर्म ग्रंथों में कई बार किया गया है, जिसमें सबसे आसान है श्रीमद् भागवत पुराण में। जैसे एक समय में ब्रह्मा जी को घमंड हो गया कि वे ब्रह्मांड के रचयिता है और उनसे बढ़कर कोई नहीं है, तो एक बार विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को उनसे मिलने का आग्रह किया, और जब ब्रह्मा जी वहां पहुंचे तो वहां पहले से ही अनगिनत ब्रह्मा उपस्थित थे, जिसे देखकर ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से आश्चर्य से पूछा कि ये सब कौन है। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि यह सब अपने अपने ब्रह्मांड के रचयिता है, जो मिलने के लिए आए हैं। साथ ही श्री हरि विष्णु ने यह भी कहा था कि आप इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं और इस ब्रह्मांड का ज्ञान रखते हैं, लेकिन सृष्टि विशाल है जो आपकी समझ से भी परे है। यहाँ पर एक ही ब्रह्मांड नहीं बल्कि अनगिनत ब्रह्मांड है। मैं इस ब्रह्मांड में ही कई अवतार लेता हूँ। इसी तरह मैं इन ब्रह्मांडों में भी अवतरित होता ही रहता हूँ, परंतु हर ब्रह्मांड का समय व नियम अलग होता है। पश्चिमी वैज्ञानिकों ने अब पता लगाया है कि यहाँ मल्टीवर्स है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में इसे हजारों सालों पहले बताया जा चुका है। साथियों, इसी तरह है पैरेलल यूनिवर्स, जिसकी पॉसिबिलिटी को भी माना जा रहा है। स्ट्रिंग थ्योरी में इसके होने के सबूत मिलते हैं, लेकिन इसे अभी तक समझा नहीं जा पाया है। वहीं इसका जिक्र भी हमारे ग्रंथों में पहले से ही है। जब श्री राम का पृथ्वीलोक छोड़ने का समय आया, तब हनुमान जी ऐसा होने न देते। इस कारण से श्री राम ने अपनी एक अंगूठी को फर्श के एक छोटे से छेद में गिरा दिया। साथियों, हनुमान जी उस अंगूठी को ढूंढने आकार छोटा करके उस छेद में गए। दरअसल वो नागलोक का द्वार था। जब हनुमान जी नागलोक पहुंचे तो वहां लाखों की संख्या में अंगूठियों का ढेर लगा था, और सारी ही अंगूठियां श्री राम की अंगूठी जैसी लग रही थी। यह देखकर हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए, और उन्होंने जब नागराज वासुकी से पूछा तो नागराज ने जवाब दिया कि यह सारी अंगूठियां श्री राम के ही हैं, और यहाँ पर जब भी हनुमान आते हैं ऊपर श्री राम देह त्याग कर देते हैं। साथियों, यह इस बात को दर्शाता है कि यहाँ पर हमारे ब्रह्मांड के तरह ही कई समानांतर ब्रह्मांड है, जहाँ पर सब कुछ लगभग हमारे ब्रह्मांड के जैसा ही होता है। टाइम पैराडॉक्स। साथियों, जीवन के मोड़ का निर्णय अलग ब्रह्मांड का निर्माण करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति समय यात्रा करके अपने पिता को मार देता है तो उसका जन्म होगा ही नहीं। यह एक अजीब पैराडॉक्स होगा, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार इस स्थिति में एक अलग ब्रह्मांड के समय का निर्माण होगा।
जहाँ इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने पिता को अलग ब्रह्मांड में मारा होगा। इसी तरह समय जिसे 100 साल पहले एक रफ्तार से चलता माना जाता था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया कि अलग जगह पर समय की रफ्तार अलग होती है। लेकिन आज वैज्ञानिक इसे सिर्फ मानते ही नहीं बल्कि साबित भी कर सकते हैं कि लाइट के स्पीड के करीब पहुंचने पर समय धीमा होने लगता है। साथियों, इसे भी हमारे धर्म ग्रंथों में पहले ही बताया जा चुका है कि ब्रह्मलोक और पृथ्वीलोक का समय अलग अलग होता है। ब्रह्मलोक के कुछ क्षण पृथ्वीलोक के सालों के बराबर होते हैं। साथियों, ये तो वो कुछ थ्योरीज हैं जो अब विज्ञान समझ रहा है, किंतु अभी भी कई ऐसे थ्योरीज हैं जो विज्ञान की पहुंच से भी बाहर है। दोस्तों, जिसे हम प्राचीन धर्म ग्रंथ कहते हैं, असल में वो आधुनिक विज्ञान के स्रोत हैं जिसे गहराई से समझे जाने की जरूरत। चलिए, ये तो समय पर निर्भर करता है कि हम कहां तक जा सकते। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।